नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का एग्ज़ाम पेपर हुआ है। तो जिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो इस पेपर को देख करके है ना आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पेपर आपके सामने होगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है जी, 2024 का पेपर है। और जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपको वेरी शॉर्ट दे रखे हैं। 3 अंक का एक प्रश्न होता है और 5 आपको करने हैं, सारे ही, कोई चॉइस नहीं होती इनमें। तो 15 अंकों के प्रश्न हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपसे कहा लैम्डा की वैल्यू बताओ, और वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी दे रखे हैं और कहा दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल के लिए आपको पता ही होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होता है, तो वहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन, वेक्टर आर दिया हुआ है और आपसे वैल्यू निकलवाई है डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप की। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, आसान है ये भी। थर्ड क्वेश्चन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और स्फेरिकल और कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच रिलेशन पूछा हुआ है। ठीक है, आसान है, बहुत करा रखा है। फोर्थ है स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, कणों के निकाय के लिए आपसे क्या पूछा है, लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखो कह रहा है यंग्स मॉडुलस बताओ और बल्क मॉडुलस, दोनों की डेफिनेशन देनी है। तो पांचों ही क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें से जिनका पेपर हुआ है उनका कुछ भी छोटा नहीं होगा। सेक्शन बी में देखें, शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, 7.5 अंक का एक है, कोई दो आपको करने हैं, 3 में से 15 अंक के ये हो जाते हैं। तो पहला जो शॉर्ट का क्वेश्चन है वो है आपका ग्रीन्स थ्योरम का। तो आपको ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल फिजिक्स में है। वैसे मैथमेटिक्स में भी आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी और इसके क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे, तो आपके लिए आसान है। फिर इसके बाद देखें कर्ल पूछा है, कर्ल क्या होता है वेक्टर फील्ड का और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। वेक्टर ए कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो आपसे पूछा है कर्ल ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर बराबर 2 इंटू वेक्टर ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का ही है। फिर इसके बाद कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सब कराए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, सेक्शन सी में आपसे डिटेल्ड आंसर यानी विस्तृत प्रश्न है आपके सामने, लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हो आप। 15 अंक का एक है, 3 करने हैं, 45 अंक के हो जाते हैं। पहले में कहा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स को एग्जाम्पल सहित बताना है। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल है सेंटर, पहले कहा डिफाइन सेंटर ऑफ मास। किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास को डिटेल में डिफाइन करो। फिर एक न्यूमेरिकल दिया है सेंटर ऑफ मास का, तो पोजीशन पूछिए सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल करा रखे हैं मैंने। इसके बाद देखो एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है और एक्सप्रेशन पूछा है कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए यूनिफॉर्म सिलेंडर फिक्स्ड एट वन एंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। टॉर्सनल रिजिडिटी उसी के साथ मैंने कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आसान है, पेपर बहुत अच्छा है। और इसके बाद पूछा है आपसे व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स क्या है। ठीक है जी, तो आपसे रिड्यूस्ड मास का आइडिया पूछते हुए ये कहा कि 2 बॉडी प्रॉब्लम को आप 1 बॉडी प्रॉब्लम में कैसे बदल सकते हो। ठीक है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जाम्पल सहित आपसे डिफाइन कराई है। और एक्सप्रेशन पूछा है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसमें टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो ऑल ओवर पेपर बहुत आसान है, बहुत अच्छा गया होगा जिनका हुआ है। और बाकी इस पेपर को देख करके अपना आइडिया ले सकते हैं कि पेपर किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।